कि भगवान श्री कृष्ण उत्तरा के गर्भ की रक्षा किए। और उत्तरा के गर्भ में कौन पल रहा था? परीक्षित। परीक्षित की रक्षा भगवान गर्भ में जाकर किए। और यह रहस्य माता कुंती जान गई। कुंती ने भगवान की स्तुति की और द्वारिका जा रहे कन्हैया को बुआ जी ने रोक लिया। यही आप लोग सुने थे ना, द्वारिका जा रहे कन्हैया को किसने रोका? बुआ जी के प्रेम ने रोका। और कुंती स्तुति में सबसे अंतिम श्लोक माता कुंती कल कही है कन्हैया से, श्री कृष्ण कृष्ण सख वृषभावन ध्रुग राजन्य वंश दहनान पवर्गवीर्य गोविंद गोद्विज सुरार्ति हरावतार योगेश्वराखिल गुरो भगवन नमस्ते। कल बुआ के प्रेम के कारण भगवान को हस्तिनापुर में रुक जाना पड़ा। अच्छा, आप लोग जानते होंगे, अब तो हम नहीं बता सकते, लेकिन एक जमाना था बुआ बहुत मानती थी अपने भाई के लड़के को। जान लीजिए, अब होली का समय है कि नहीं, होली का समय आ गया और बुआ लोग गुजिया बना करके रखी रहती थी। जब भाई बेटवा आवेगा, भले 10 दिन बाद आवेगा, उसे हम गुजिया खिलाएंगे। माँ के बाद यदि कोई सबसे ज्यादा मानता था तो कौन मानती थी? बुआ। पहले रिश्तों में बड़ा प्रेम रहता था, क्योंकि पहले के रिश्तों में स्वार्थ नहीं होते थे। और आपको बतावें, आज तो माँ बाप के पास रहने का समय नहीं है। नहीं, पहले पहले हफ्ता हफ्ता लोग बुआ मामा के यहाँ बिता देते थे। क्यों भैया लोग? तो कन्हैया जी की 7 बुआ थी। कितनी बुआ थी? 7। और 7 बुओं में 5 बुआ जो थी वो मानती तो थी, लेकिन उन 5 बुआ के जो लड़के थे वो कन्हैया के खून के प्यासे थे। और सबसे ज्यादा यदि कोई मानती थी तो कुंती बुआ मानती थी। और मानती थी? कुंती बुआ। और कुंती बुआ के लड़के भी इनको बहुत मानते थे, इसलिए इन लोगों में आपस में बड़ा प्रेम था। जब कन्हैया जाने लगे तो माता कुंती ने कहा, हे द्वारिकाधीश, मैं देख रही हूं तुम हमारे जीवन में सुख आया तब जा रहे हो, मेरे जीवन में संपत्ति आई तब मुझे छोड़ के तुम जा रहे हो। और मैं तो यही समझ रही कि जब विपत्ति हमारे जीवन में थी तब आप थे, और संपत्ति आ गई तो आप ही छोड़ के जा रहे हो। इसलिए सुन लो लाला, अपनी बुआ को विपत्ति देके ही जाओ, क्योंकि विश्वास है जब विपत्ति रहेगी तो तुम भी साथ रहोगे। कितना गिनाए लाला, जहां जहां विपत्ति आई वहां वहां तुम साथ खड़े थे, लेकिन आज सब कुछ दे दिया और तुम ही जा रहे हो। ये संपत्ति मुझे नहीं चाहिए लाला, सबसे बड़ी संपत्ति तो तुम हो हमारी। और सही बात है। आप बताओ, भगवान से बढ़कर कोई दूसरा धन है क्या? हा? अच्छा, भगवान सबसे बड़े धन है, लेकिन कोई भगवान को मांगता है क्या? हा? भगवान से गाड़ी घोड़ा मकान दुनिया दौलत तो दुनिया के लोग मांगते हो, लेकिन कोई नहीं कहता भगवान आप ही हमको मिल जाओ। अच्छा, जिसको भगवान मिल जाएंगे उसके जीवन में कुछ कमी रहेगी क्या? माताजी लोग, भैया लोग, बताओ, कोई कमी रहेगी? इसलिए जीवन में जब कुछ मांगने का मन करे तो भगवान से भगवान को मांग लीजिए। और जब भगवान आएंगे तो ऐसे थोड़ी आएंगे, पहले आपकी व्यवस्था चकाचक कर देंगे तब आपके जीवन में आएंगे। आपको दशरथ कौशल्या बनाएंगे, राजा रानी बनाएंगे, तब बेटा बन के आएंगे। आपको नंद यशोदा बनाएंगे तब बेटा बन के आएंगे। इसलिए जीवन में बहुत पूजा पाठ आप लोग करो, और कुछ मांगने का मन करे तो भगवान से भगवान को ही मांग लिया करो। और हस्तिनापुर वासियों का प्रेम, बुआ का प्रेम ऐसा दिखा कि जो भगवान द्वारिका जा रहे थे वहीं रुक गए। और जब रुके तो मत सोचिएगा केवल बुआ जी के लिए ही रुके हैं, बुआ के आग्रह पर तो रुक गए,
लेकिन भगवान रुके अपने परम भागवत भक्त भीष्म पितामह के लिए। और भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए थे। भगवान ने सोचा भीष्म पितामह प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जब उत्तरायण आवे तो हम अपना शरीर छोड़ें। और उत्तरायण कब आता है पता है? उत्तरायण आता है जब खिचड़ी आती है। जब भगवान सूर्य मकर राशि में चलते हैं तो उत्तरायण लग जाता है और 6 माह उत्तरायण होता है। इस समय कथा किसमें हो रही है? उत्तरायण में हो रही है। ये 6 माह उत्तरायण में माने जाते हैं और 6 माह दक्षिणायन होते हैं। तो भीष्म पितामह को वरदान था इच्छा मृत्यु का, कि जब आपकी इच्छा होगी तब मरिएगा, तब शरीर छोड़िएगा। अच्छा मान लीजिए यह वरदान विश्वनाथपुर में किसी को मिल जाए कि जब इच्छा तब मरना, तो आप कब मरना चाहोगे बताइए माता जी लोग? हमको तो नहीं लग रहा कोई मरना चाहेगा। लेकिन बहुत अच्छी बात है जो यह वरदान मिला नहीं है। आजकल घर पर झगड़ा होता है तो माताएं क्या कहती हैं? मर जाते फुर्सत मिल जाता। और यदि ये भाषा निकली मुंह से तो तुरंत मर जाना पड़ता। यदि ये वरदान आपको मिला होता कि जब मन करे मर जाओ, तो झगड़े में जो आप लोग कहते हो मर जाते तो फुर्सत मिल जाता, तो तुरंत मर जाना पड़ता। ये भी जानो बड़ी गनीमत जो ये वरदान आप सबको मिला नहीं। भीष्म पितामह को वरदान था, पिताजी ने दिया था, शांतनु ने। हे पुत्र, जब तुम्हारी इच्छा होगी इस कलेवर का त्याग कर देना, तो आइए भगवान भीष्म पितामह के पास जाते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बताएं, जब बुआ जी के कहने पर भगवान हस्तिनापुर में रुके तो आज रात्रि में सब सो रहे थे, लेकिन नींद एक को नहीं आ रही है। किसको? युधिष्ठिर को। तो भगवान ने देखा कि सब लोग सो रहे, ये नहीं सो रहे। क्या बात है महाराज, आप क्यों नहीं सो रहे हो? युधिष्ठिर ने कहा, द्वारिकाधीश, जब मैं नेत्र बंद करता हूं तो लाखों वो अनाथ बच्चे मेरे सामने आते हैं। किसके बच्चे? सैनिकों के बच्चे। कि गद्दी आप पाए और हम अपने सेवा धर्म का पालन करते करते हमारे पिता की प्राणाहुति हो गई। आप जिस गद्दी पर बैठे हो, अपने स्वजनों के रक्त से सिंचित इस गद्दी पर बैठे हो, वो बच्चे हमसे न्याय मांगते हैं। उन सैनिकों की विधवाएं मेरे पास आती हैं कि मेरे पति को आपने मार डाला इसी गद्दी पर बैठने के लिए। क्या मुझे लगता है द्वारिकाधीश, मैंने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। इस गद्दी पर बैठने के लिए अपने स्वजनों का मैंने प्राण ले लिया है। मैं अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर सकता द्वारिकाधीश, मुझे नींद नहीं आ रही। तो आज भगवान ने, द्वारिकाधीश ने क्या किया? युधिष्ठिर को बहुत ज्ञान की बातें बताई। और आप सबसे कहें भैया लोग, जैसे अर्जुन को युद्ध के समय विषाद हुआ था, तो भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। और उससे कम उपदेश भगवान आज बंद कमरे में युधिष्ठिर को नहीं दे रहे। लेकिन अर्जुन को बातें समझ में आ गई कि नहीं आ गई, लेकिन युधिष्ठिर को बात समझ में नहीं आ रही। इसका अर्थ क्या है? क्या भगवान के बताने में कमी थी? क्या नहीं, सुनने में कमी थी। देखिए, महाभारत के युद्ध के समय भगवान ने जो गीता का उपदेश दिया वो अर्जुन मान गए, क्योंकि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को गुरु भाव से देखा है। और युधिष्ठिर की दृष्टि में कन्हैया गुरु नहीं है, वो तो हमारे अर्जुन की पत्नी सुभद्रा के भाई हैं। और देखिए, आप सभी से कहें, जब कोई उपदेश करे उस समय उसे भूल जाइए कि हमारा रिश्तेदार है। उसमें गुरु का भाव ही देखना चाहिए। और अर्जुन ने साले के भाव से नहीं कन्हैया को सुना। किस भाव से सुना? गुरु के भाव से सुना। लेकिन वह दृष्टि युधिष्ठिर की नहीं बन पा रही। भगवान समझ गए इन्हें किसी बुढ़े से समझवाया जाए। तो अगले दिन भगवान क्या किए? पांडवों को लेकर
आज भीष्म पितामह के पास आने लगे और जहां भीष्म पितामह आज उत्तरायण की प्रतीक्षा करते करते उत्तरायण की ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। और उत्तरायण के दो अर्थ होते हैं। एक उत्तरायण का अर्थ होता है कि भगवान सूर्य मकर राशि में आए तब उत्तरायण, और एक उत्तरायण का अर्थ है कि जिसने उत्तरा के गर्भ को अपना अयन माने घर बना लिया हो वह भी उत्तरायण है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण का भी एक नाम उत्तरायण है, क्योंकि तो उत्तरा के गर्भ में कल गए थे ना भगवान, इसलिए भगवान का एक नाम उत्तरायण पड़ गया। तो भीष्म प्रतीक्षा कर रहे हैं और आज भीष्म के अंतिम दर्शन के लिए बड़े बड़े महात्मा, विमलात्मा, योगी, यतीन्द्र सब वहां आने लगे। कौन कौन आए? श्री वेदव्यास जी कहते हैं, पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान बादरायणः बृहदस्वो भरद्वाजः सशिष्यो रेणुकासुतः। आज अंतिम दर्शन के लिए, भीष्म पितामह के अंतिम दर्शन के लिए कौन आए? पर्वत सब आए, नारद जी आए, बृहदस्व आए, धौम्य आए, भगवान बादरायण आए, भरद्वाज जी आए और अपने शिष्यों के साथ भगवान परशुराम भी आए। आप विचार करिएगा, भीष्म कितने बड़े पुण्यात्मा थे कि लोग अंतिम दर्शन के लिए आ रहे हैं और आज अंतिम विदाई के लिए आ रहे हैं। विचार करिएगा आप लोग। अच्छा, अंतिम दर्शन सब लोग करना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि जहां व्यक्ति जाता अंतिम में, जाते तो लोगों ने देखा, वहां से आते किसी ने किसी को देखा नहीं है। ये भी जान लो आप लोग। अच्छा, आप बताओ, जितना भीड़ अंतिम दर्शन के लिए होता है, क्या उतना भीड़ आने पर होता है? कोई जाता तो लोग कहते वैकुंठ गया, लेकिन जब कोई आता तो कोई नहीं कहता कि वैकुंठ से आया है। कोई कहता है क्या कि हमारे यहाँ बेटा बेटी हुई वैकुंठ से आई है? कोई कहाँ, बताओ आप लोग। लेकिन जाने वाले को सब स्वर्ग वैकुंठ कहते जा रहे हैं। चलो दर्शन कर लिया। जाते दुनिया के लोगों ने देखा, लेकिन उधर से आते किसी को किसी ने देखा नहीं है। ये भी जान लो आप लोग। इसलिए कोई नहीं कह सकता हम वैकुंठ से आए हैं या हम स्वर्ग से आए हैं। तो आइए, आज परम भागवत भीष्म पितामह को अंतिम दर्शन करने के लिए इतने बड़े बड़े महात्मा, अमलात्मा आदि पधारे। लेकिन भीष्म को लग रहा सब आ रहे लेकिन वह नहीं आ रहे। कौन? जिसकी प्रतीक्षा है। उत्तरायण नहीं आ रहे, उद्वारिकाधीश नहीं आ रहे और अपने कनखियों से देख रहे, क्योंकि बाणों की सैया पर लेटे थे। अपनी निगाहों को तिरछी कर करके देख रहे, अब आ जाएं, अब आ जाएं। लेकिन भीष्म को विश्वास है, दुनिया आए आए ना आए, लेकिन हमारा कन्हैया जरूर आएगा। और आप सभी से कहें भैया लोग, भगवान के प्रति विश्वास रखना चाहिए। कभी विश्वास हटना नहीं चाहिए, भी जान लो आप लोग। कोई जरूरी नहीं है कि भगवान सब काम हमारे मन का ही करे। देखिए, जब जीवन में सारा काम हमारे मन का होने लगे तो समझिए भगवान की कृपा है, और जब कोई काम हमारे मन का न हो तो समझ लो यही भगवान की इच्छा है। अच्छा, आपसे जब कुछ गलत हो जाता है तो आप क्या कहते हो? हम किए? कहते क्या कर लिए, भगवान ने कराए दे। नहीं कहते आप लोग, बताइए। कुछ गलत हो जाता है तो आप किसको कहते हो? भगवान ने करा दिए। और जब कुछ अच्छा करते हो तब क्या कहते हो? हम किए, हम किए, हम किए। तब नहीं कहते हो कि सब भगवान कर रहे हैं। विचार करिए, अपने शरीर से बुरा करने के बाद हम दोषी भगवान को बना देते हैं कि भगवान करा दिए, हम थोड़ी किए, मति हमारा हर लिए। लेकिन जब आप पुण्य कर रहे थे, जब आप दान कर रहे थे, तब तो यह नहीं कहे कि भगवान करा रहे हैं। जैसे गलत कामों का दोषी भगवान को बना देते हो आप लोग, ऐसे अच्छे कामों का भी श्रेय भगवान को दे देना चाहिए। ये सब आप ही कर रहे हो प्रभु। तो आपको कहे, भीष्म ने देखा कि कौन आ रहे, नकुल सहदेव आ रहे, तो विश्वास और दृढ़ हो गया, अब पक्का आ जाएंगे। तब तक देखा भीम आ रहे, तब तक देखा अर्जुन भी आ रहे, युधिष्ठिर भी आ रहे। और इतने नहीं,
अर्जुन के कंधे पर हाथ रख करके वो द्वारिकाधीश अपने पीतांबर को संभालते, अलकावलियों को ठीक करते, वह भी आ रहे हैं। और जैसे आते देखा भीष्म के नेत्र सजल हो गए। आज जी कर रहा है उठूं, अपने द्वारिकाधीश का स्वागत करूं, लेकिन क्या करें, हाथ पांव तो बाणों में बंधा हुआ है। इच्छा कर रही है आसन दे दूं, आज अपने हृदय को आसन बना दिया और अपने हृदय के आसन में भगवान को बैठा दिया। और माताएं बहनें भैया बंधु, आज इनकी इच्छा है कि हम कन्हैया को पुष्प चढ़ा दें, लेकिन क्या करें, हाथ पांव बंधे हैं, फूल तोड़ के लाके चढ़ा नहीं सकते। इसलिए इन्होंने पुष्पिताग्रा छंद में भगवान की स्तुति की है। तो स्तुति की चर्चा तो हम बाद में करते हैं, लेकिन यहां थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिए। आज जैसे युधिष्ठिर आए, पांडव आए, कन्हैया आए, तो सबसे पहले युधिष्ठिर भगवान के भीष्म पितामह के पास पहुंच गए। और जाने के बाद आज भीष्म के चरणों के पास युधिष्ठिर रोने लगे। युधिष्ठिर ने कहा, बाबा आज आपकी दशा जो बनी है हम सबके नाते बनी है, हम सब उस गद्दी के लोभ के कारण आपके साथ ऐसा कर दिए, क्षमा कर दीजिए, हम अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाएंगे। हे पितामह, आप बताइए सुख का साधन क्या है। और माताएं बहनें भैया बंधु, भीष्म पितामह ने कहा, सुनो युधिष्ठिर, मैं जानता हूं जितना दुख तुमने झेला है धर्म के मार्ग पर चलकर, इतना दुख किसी ने नहीं झेला है। और सुनो युधिष्ठिर, जितना दुख तुम झेले हो इसका दोष किसी को मत देना। कितनी ऊंची बात है माताएं, आप लोग विशेष ध्यान दीजिए। जो जीवन में हम दुख झेले, इस दुख का दोष किसी को देना नहीं चाहिए। कौन का सुख दुख करिदाता, कौन का सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, कौन काऊ कौन काऊ सुख दुख करदाता, कौन काऊ सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, अपने कर्मों को ही भोगना पड़ता है। ध्यान दीजिए आप लोग। और धर्मात्मा का लक्षण क्या है? जीवन में प्राप्त दुखों का दोषी किसी को बनाना नहीं चाहिए। लेकिन हम लोग ऐसा करते हैं क्या? हम लोग कहते हैं फलाने के नाते हमें ऐसा दिन देखना पड़ रहा है, ऐसा भी लोग कहते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। धर्मात्मा जो होता है उसके जीवन में जो संकट आते हैं, जो दुख आता है, उसका दोष वो किसी को देता नहीं है। वो कहता हम अपना कर्म ही महाराज जी भोग रहे हैं। और आप देखिए यहां क्या कहा, भीष्म पितामह कहते युधिष्ठिर, मैं जानता हूं तुम बहुत ज्यादा दुख झेले हो अपने जीवन में, और तुम सबने जितना दुख झेला धर्म के मार्ग पर चलकर उतना किसी ने नहीं झेला। अब माताएं बहनें भैया लोग बैठे हो, आप बताओ पांडवों ने भीख तक मांगा है वनवास में, मांगा कि नहीं मांगा? द्रौपदी जिसके आगे पीछे 10,000 दास दासी रहती थे, उस द्रौपदी ने भी दासित्व को स्वीकार किया। तो दुनिया में सबसे बड़ा दुख होता है किसी की दासी बनना। अब विचार करिए, जिसके आगे पीछे हजारों दास दासी मंडराते थे, वो द्रौपदी भी वनवास के समय महाराज उत्तर के यहां क्या करती थी? उनके मां के यहां मेहंदी पीसती थी वो। और मेहंदी पीसने के बाद एक दिन भीम के पास गई, अपने हाथ को दिखाने लगी, देख रहे हो मेरे हाथ काले हो जा रहे हैं, मुझसे वो सिलबट्टा चलाए नहीं बनता है।
और भीम अपने बल को कोसने लगे, अर्जुन के गांडीव को कोसने लगे और भैया के धर्म को कोसने लगे। ऐसे धर्म, ऐसे गांडीव, ऐसे बल को धिक्कार है कि सब कुछ रहने के बाद भी देखो मेरी पत्नी को क्या करना पड़ा। आप विचार करिएगा, इतना उस भीम की आंखों में आंसू आ गए अपने द्रौपदी के हाथों को देख करके। और आप सभी से कहे मैया लोग, जिसके पति अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव जैसे हो, जिसका सहयोगी कन्हैया हो, जिसका भाई कन्हैया हो, आप बताओ इतनी व्यवस्था के बाद भी उस परिवार ने दुख झेला कि नहीं झेला? बताओ आप लोग। क्या हमारे पति, हमारे रिश्तेदार में ऐसा सामर्थ्य है? हम इतने लोग बैठे, बताओ आप लोग। नहीं है। यदि आपको यह लगता है कि धर्मात्मा सुखी होंगे तो भूल जाइए। यदि आपको यह लगता है इतने संसाधन हैं वो सुखी होंगे तो भूल जाइए। यदि आपको यह लगता है इनके संबंध इतने अच्छे अच्छे हैं वो सुखी होंगे तो ये भी भूल जाइए। जिसके पास पुरुषार्थ करने के लिए अर्जुन और भीम जैसे लोग हों, उन लोगों ने भी दुख को झेला है। और माताएं, बहनें, भैया बंधुओं, आज इन बातों को बताते हुए भीष्म की आंखों में आंसू आ गए। भीष्म ने कहा, युधिष्ठिर, जितना भी तुमने दुख झेला है किसी को कहना मत, इसका दोष किसी को मत देना। और हे युधिष्ठिर, तुम समझ नहीं पाए, अरे तुम तो कन्हैया को भी नहीं समझ पाए। ये जो कन्हैया तुम्हारे साथ खड़े हैं ना, हर पल हर क्षण, इन्हें जानते हो? ये साक्षात कृपा की मूर्ति है युधिष्ठिर। क्या है? कन्हैया कृपा की मूर्ति है। प्रभु मूर्त कृपामयी है, गोस्वामी जी कहते हैं। और आप सभी से कहें भगवान किसके बनते हैं, तो कह देना भगवान कृपा के बनते हैं। जैसे दीपावली में मिठाई मिलती है ना मार्केट में, हाथी भी मिलता है, घोड़ा भी मिलता है, मिठाई के रूप में मिलता, नहीं मिलता? सेठ जी लोग जानते होंगे। लेकिन हाथी, घोड़ा, ये जो मिठाई मिलता है ये किसका बना रहता है? सब शक्कर का ही रहता है। कोई कहता हम तो हाथी खरीद के लाए, कोई कहता हम तो घोड़ा खरीद के लाए, लेकिन बना किसका है? सब उसी खांड, उसी शक्कर का बना। इसलिए माताएं, बहनें, भैया बंधु, भगवान श्री कृष्ण कृपा की मूर्ति है। अरे हे युधिष्ठिर, इनकी कृपा नहीं तो क्या है? तुम लोगों ने जो बनाया ये बन गए, कभी विरोध किए? यम मन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृत्तमम अकरोह सचिवम दूतम सौहृदादथ सारथिम। तुम लोगों ने इन्हें अपने मामा का बेटा समझा और इन्हें अपना मित्र समझा, इन्हें अपना सचिव बनाया, इन्हें अपना मंत्री बनाया। और हद तो तब हो गई जब तुम लोगों ने इस कन्हैया को अपना सारथी बना लिया। क्या बना लिया? सारथी माने क्या? ड्राइवर बन गए। और माताएं, बहनें, भैया बंधु, इतने विराट व्यक्तित्व द्वारिकाधीश क्या क्या नहीं बन गए, कभी विरोध किया? आप विचार करिएगा। कोई पूरी दुनिया का मालिक हो और उससे कह दीजिए हमारे यहाँ गाड़ी चलाओ, चलाएगा गाड़ी? बताइए, इतने लोग बैठे हो। लेकिन उस परमात्मा ने अर्जुन के यहां सारथी बन गए, ड्राइवर बन गए। और सारथी बन के अर्जुन केवल तुम्हारी सेवा नहीं किए, तुम्हारे घोड़ों की भी सेवा की। ड्राइवर केवल गाड़ियां नहीं चलाता है, वो मालिक का गाड़ी बढ़िया धूल ढाल के रखता भी है। विचार करिए, रखता नहीं रखता? बताओ आप लोग। इसलिए हे पांडवों, ये भगवान कृष्ण की कृपा नहीं तो क्या है? किसी विराट व्यक्तित्व से कह दो हमारे यहाँ गाड़ी चलाओ, मेरा ड्राइवर बन जाओ, वो बनने को तैयार नहीं होगा। लेकिन कन्हैया को जो तुम लोगों ने बनाया वो बन गए, कभी उसका विरोध नहीं किए। विरोध क्यों? तो बताइए आप लोग। और इनकी कृपा ही है जो तुम्हारे साथ अहर्निश खड़े रहते हैं। और हे पांडवों, मुझे वो दिन भूला नहीं है। क्या? कि जब महाभारत के युद्ध में मैं दुर्योधन के पक्ष से लड़ रहा था और उस युद्ध के समय दुर्योधन ने कहा, बाबा पितामह, आप जैसा योद्धा मेरे पक्ष से युद्ध लड़ रहा है और पांडवों में पांचों में किसी एक का बाल बांका नहीं हो रहा,
इसका मतलब है आप तन से हमारे तरफ हो लेकिन मन से उन्हीं के तरफ हो। और मुझे दुर्योधन की वो बात लग गई। मैंने कहा जाओ दुर्योधन, कल के युद्ध में 5 पांडवों में एक की संख्या नहीं रहेगी। और जैसे मैंने यह प्रण किया युधिष्ठिर, तुम सब सोच में पड़ गए कि जब पितामह ने प्रण कर लिया है कि 5 में एक नहीं रहेंगे तो जरूर हम में से एक नहीं रहेगा। लेकिन हे दुर्योधन, उसके लिए काम करना पड़ेगा। क्या? तुम अपने पत्नी को शाम के समय 16 श्रृंगार करके भेज देना, और जैसे मैं संध्या करके उठूं तुम्हारी पत्नी हमें प्रणाम करे, मैं उसे आशीर्वाद दे दूंगा अखंड सौभाग्यवती भव का। जब आशीर्वाद दे दूंगा ना, तो हे दुर्योधन तुम्हारी भी मौत नहीं होगी। आज भीष्म दादा इतना रीझ गए किस पर? दुर्योधन पर। आप विचार करना माता जी लोग, भैया लोग, भीष्म पितामह इतना रीझ गए कि बोले जाओ दुर्योधन, अपने पत्नी को 16 श्रृंगार करके पूजा के समय भेज देना। इधर पांडवों को नींद नहीं आ रही है कि ऐरे गैरे नत्थु खैरे ने नहीं प्रण लिया है, स्वयं भीष्म पितामह ने प्रण लिया है। तो ऐसा न हो जाए कि हम 5 में कोई न रहे। कन्हैया द्वारिकाधीश आप ही कुछ देखो। द्वारिकाधीश ने कहा सुनो, हमें चिंतन करने दो, चिंता मत करो तुम सब। और आप सब इस कथा को बड़े ध्यान से सुनिएगा। भीष्म पितामह के प्रण से सारे लोग अवाक रह गए। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया जानते हो आप लोग? जब दुर्योधन की पत्नी 16 श्रृंगार करके जा रही थी भीष्म पितामह के पास, तो रास्ते में कन्हैया मिल गए। कन्हैया ने कहा सुंदरी कहां जा रही हो? बोले जा रही बाबा के पास, भीष्म पितामह के पास। कन्हैया ने कहा इस सायंकाल की वेला में पर पुरुष के शिविर में आप जैसी सुलक्षणा स्त्री जाए ये ठीक नहीं है, ये मर्यादा के विरुद्ध कार्य है। किसने कहा? दुर्योधन जी, हमारे पति ने कहा। तो तुम्हारे पति को धर्म का क्या ज्ञान? ऐसा कन्हैया समझाए कि दुर्योधन की पत्नी वहीं से वापस चली गई। और कन्हैया दौड़े दौड़े आए, द्रौपदी द्रौपदी द्रौपदी, हाँ कन्हैया जल्दी से 16 श्रृंगार करो, चलना है एक जगह। कहां चलना है? पहले जल्दी श्रृंगार करो। और आज द्रौपदी मैया 16 श्रृंगार कर ली और कन्हैया उनके साथ हो लिए। और कन्हैया ऐसे नहीं हो लिए, कन्हैया पीतांबर ओढ़े चलते हैं। आज पीतांबर को कन्हैया ने अपना घूंघट बना लिया और द्रौपदी की सखी कन्हैया बन गए। क्या बन गए भैया लोग? द्रौपदी की सखी बन गए। और द्रौपदी की सखी बनकर द्रौपदी के साथ भीष्म पितामह के पूजा स्थल पर पहुंच गए और भेज दिया कि जाओ प्रणाम करो। और द्रौपदी गई, भीष्म पितामह को प्रणाम की, घूंघट काढ़ी थी, जैसे प्रणाम की तुरंत भीष्म पितामह ने आशीर्वाद दे दिया अखंड सौभाग्यवती भव। और जैसे घूंघट उठाई भीष्म अवाक रह गए। द्रौपदी तुम यहां तो दुर्योधन की पत्नी को आना चाहिए था, तुम कहां से आ गई? द्रौपदी ने कहा बाबा यह बताइए, आप मुझे आशीर्वाद दे दिए अखंड सौभाग्यवती भव, यह सही होगा कि कल आपने जो दुर्योधन को वचन दिया है कि 5 पांडवों में एक नहीं रहेगा, वह सही होगा? भीष्म पितामह ने कहा द्रौपदी तुम यहां आ गई, इतनी सीक्रेट बात लीक कैसे हो गई? इसका मतलब कोई खुफिया हमारे बीच में है। भीष्म को लगा इतनी ये बंद कमरे की बात यहां तक कैसे पहुंच गई, ये कैसे आ गया? और भीष्म ने कहा कवि ने यहां पर बड़ा सुंदर लिखा कि खुद तो बाहर खड़े रहे, भीतर भेजे पांचाली को, चरणों में मस्तक टेक दिया, दर्शाया भक्त प्रणाली को। ओ संध्या केरी वेला में बाबा की लगी समाधि थी, और प्रभु चरणों में लवलीन हुए, उस समय न कोई व्याधि थी। बोले बेटी इन प्रश्नों का
उत्तर पीछे दे पाऊंगा। और द्वारे पर है खड़ा कौन, मैं इसका पता लगाऊंगा। द्वारे पर जाकर देखा तो ड्योढ़ी का दृश्य निराला था। और पीतांबर का घूंघट काढ़े खड़ा बांसुरी वाला था। और जैसे गए भीष्म पितामह ने देखा कि घूंघट काढ़े छलिया खड़ा हुआ। और आपको बताएं भैया लोग, माता जी लोग, कन्हैया द्रौपदी के चप्पल को अपने हाथ के नीचे रख लिए थे, कोई जान न पाए कि द्रौपदी यहां आई है। आप विचार करें, ये भगवान की कृपा। और आपको बतावें, जैसे द्रौपदी पहुंची तब तक कन्हैया भी घूंघट काढ़े वहां से निकलना चाहे। भीष्म ने कंधे पर हाथ रख करके कहा, रुको छलिया, आज तुमने हमारे प्रण को झूठा करा दिया। तभी तो मैं जान नहीं पा रहा था इतने अंदर की बात लीक कैसे हो गई। तुमने मुझे झूठा करा दिया कन्हैया। जाओ, मैं प्रण लेता हूं। क्या कल यदि युद्ध में तुमसे शस्त्र न उठवा दो तो हम भी शांतनु सुत में कहें। कन्हैया ने कहा, महाराज पहले आज की देखें, कल तो देखा जाएगा। और आपको कहे, भीष्म पितामह ने कहा कि जब मैं अगले दिन युद्ध करने आया और युद्ध में मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि वो द्वारिकाधीश मेरे सामने आ जाए, मेरे सामने आ जाए। और जब द्वारिकाधीश आए तो आपको कहें, बड़ा सुंदर श्री चंद्रशेखर मिश्र ने लिखा है भीष्म नामक एक पुस्तक में। युद्ध के समय भीष्म ने देखा तो छतिया उतान कैले भीष्म तड़प भी बोले, रण बीच फैसला हमार बा तुहार बा। और भाग्यमान यशोदा के कौन बा अभावनाथ, घिव दूध लागल के उधरो पहाड़ बा। मोरे गंगा माई के पास केवल पानी बाटे और पनियों में मछरी सेवार बा। और तबो आज रण बीच फैसला यह होई कि दूध धार धार बा की पानी पानी दारवा। आप तो दूध पी के पले बड़े हो, हमारे गंगा मैया के पास तो केवल पनिये है। और आज दुनिया देखेगी कि पानी पानी दार है कि दूध धार दार है। और आप भी अपने माँ के 8वें हो, हम भी अपने माँ के 8वें सुत हैं। गजब यहाँ वर्णन किया। और युद्ध के समय युधिष्ठिर, मैंने वो बाणों का प्रहार किया कन्हैया पर कि अर्जुन सामने से हट जाता, अर्जुन सामने से हट जाता, लेकिन इस सारथी कन्हैया उस रथ को हटाया नहीं सामने से। मैंने ऐसे ऐसे बाण कन्हैया पर चलाए, इनके छाती को भेद दे रहे थे, इनकी भुजाओं को भेद कर इनके चमड़ों को निकाल दे रहे थे। लेकिन धन्य है जिसका सारथी कन्हैया हो, उसका बाल बांका कौन कर सकता है। सारे घाव को इस कन्हैया ने सह लिया। और मुझे विश्वास था कि अपना प्रण भले टाल दे, लेकिन अपने भक्त का प्रण कन्हैया नहीं टाल सकता। और हुआ भी वही। मैंने जो प्रण किया था युधिष्ठिर, वो अपने बाहुबल पर नहीं, अपने कन्हैया के कृपा के बल पर प्रण किया था। और जब असहाय दिखे और टूटे रथ का पहिया उठाकर जब मुझे मारने दौड़े, वो दृश्य मैं आज भी नहीं भूलता हूं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई शेर किसी हाथी को मारने आ रहा था। और हे श्याम सुंदर, वो दृश्य मैं आज भी भूला नहीं हूं। वही झांकी मेरे हृदय में बस जाए, यही एक इच्छा है। और आज इस कथा को भीष्म जाते जाते अपने मुख से कहने लगे। जितने लोग वहां पर खड़े थे अंतिम विदाई में, आज भीष्म के साथ साथ सभी रोने लगे और भगवान श्री कृष्ण भी रोने लगे। कन्हैया ने कहा, बाबा आप भी ना ऐसी ऐसी बातों को प्रकट कर देते हैं। भीष्म ने कहा, गोविंद मैं जिन बातों को प्रकट किया वो साधारण बातें नहीं हैं, वो सब आपके कृपा की व्यवस्था है। और आइए, आज भीष्म पितामह ने भगवान की बड़ी गजब गजब स्तुति की है। सदेव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरम यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नहासारुडलोचनोल्लसन् मुखाम्बुजोद्यानपथश्चतुर्भुजः
हे श्याम सुंदर, मैं जाते जाते आपको अपनी मति समर्पित करके मेरे ध्यान पथ में आप खड़े हो जाओ और मैं आपका स्मरण करते करते शरीर को त्याग दूं। लेकिन इच्छा है क्या? इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। मैं अपनी मति को आपको समर्पित कर रहा हूं। और माताएं बहने भैया बंधु, अपने मति माने बुद्धि को भगवान को समर्पित किए रहेंगे आप, तो कभी जीवन में बुद्धिवाद नहीं होगा, अपने बुद्धि का अभिमान भी नहीं होगा। आप ही कहोगे हम नहीं कुछ कहे, जो भगवान हमारे दिमाग में दे दी वही हमने कह दिया। इसलिए अपने मति को भगवान को अर्पित कर देना चाहिए। और जाते जाते भीष्म ने अपनी मति को भगवान को अर्पित किया और परिणाम क्या हुआ? मति भगवान को दिए हैं तो गति साधारण थोड़ी होगी, भगवान के लोग को ही जाएंगे।